रैली में? हम लोग मधेपुरा जा रहे हैं DN स्टेडियम में, कला भवन में। हाँ, क्या है वहाँ? वंचित दलित सम्मेलन है, उसी में माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद यादव शिक्षा मंत्री नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं बेलवा पंचायत से। तकरीबन देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में गाड़ी है। हाँ। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। घर बेलवा। बेलवा से जा रहे हैं? हाँ, बेलवा से। हजारों लोगों का जनसैलाब दलित वंचित अधिकार सम्मेलन में जो आप देख रहे हैं, यह देश के जुमलेबाजी को, नफरतवाद के पर्याय को, संप्रदायवाद के पर्याय को यह चेतावनी है कि देश आने वाले समय में हमारे संविधान की रक्षा में खड़ा होगा और संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, जो इस सदी के सबसे बड़े ज्ञानी विद्वान, ज्ञान के प्रतीक कहे गए हैं, उनके सपनों को साकार करेगा। संप्रदायवाद भागेगा, नफरतवाद भागेगा, सामाजिक न्याय और समाजवाद आएगा। सीमा सरहद घायल है, किसान तबाह है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। इसलिए इस जुमलेबाजी सरकार को उखाड़ फेंकने का लोग मन बना करके आया है। अल्प दिनों में सिर्फ कानो कान सूचना पर, सिर्फ प्रचार के बल पर आप देख रहे हैं पर पत्रकार बंधुओं कि हजारों लोग का जनसैलाब बिना किसी बड़े नेता का यहाँ उपस्थित हुआ है। इसलिए कोसी के महान मतदाताओं का, महान जनता का यह संदेश है कि संप्रदायवाद भगाओ, नफरतवाद भगाओ, सामाजिक न्याय और समाजवाद लाओ। 2014 में गैस सिलेंडर का दाम 390 रुपया था, आज गैस सिलेंडर का दाम 1300 रुपया हो गया। हमको 2014 का भारत लौटा दो मेरा भाई, इसी में हम अच्छा हो जाएंगे। आज क्या हो रहा, क्या स्थिति बनती जा रही देश में। इसलिए बहनों याद रखना, मेरे बहनों, आज प्रतिज्ञा लेकर के जाओ कि हम खाएं या नहीं खाएं। आधा रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधा रोटी खाएंगे और अंधविश्वास को मिटाएंगे। तब आपकी गरीबी लौटेगी, तब आपका बेटा इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, तब झोपड़ी महल में बदलेगा, तब जाकर के सैल्यूट लगाइएगा। इसके आज प्रतिबद्ध होकर के जाने की जरूरत है, इसे करने की जरूरत है। आज के समय में आज बिहार सरकार जातीय जनगणना का ऐतिहासिक काम तेजस्वी यादव जी ने जातीय जनगणना कराने के लिए दिल्ली तक की भी यात्रा करने का काम किया। जातीय जनगणना कराया, उसमें ताकत मिली। जातीय जनगणना कराने के बाद आज भी हमारा लोग को पलगलाने का काम कर रहा है। जातीय जनगणना कराने से आपको फायदा हुआ कि भीख मांगने वाला किस जाति का लोग है, ठेला चलाने वाला किस जाति का लोग है, तारी उतारने वाला किस जाति का लोग है, रिक्शा ठेला चलाने वाला किस जाति का लोग है, भीख मांगने वाला किस जाति का लोग है, शहरों में मोड़ी पर बसर करने वाले किस जाति का लोग है, देहात में पोखर के भिंडा पर बसने वाला किस जाति का लोग है। इसका आंकड़ा निकाल कर और इसके रूप में बजट के प्रावधान किया जाए। आज क्या स्थिति हुई, जातीय जनगणना देश का पहला राज्य बिहार है जो तेजस्वी यादव जी ऐसे लोग महागठबंधन के नेताओं ने जातीय जनगणना कराकर देश को बताने का काम किया। इससे हमारा आधार बढ़ेगा। आज जातीय जनगणना में क्या शेड्यूल कास्ट जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट का उस समय 16% आपका आरक्षण था। जातीय जनगणना को आने से आपका जातीय 20% आप हो गए। पहले 100 में 16 की बहाली आपको नौकरी में होता, आज आपको 20 की होगी। ये फायदा तो आपको हुआ जो काम तेजस्वी यादव लालू जी ने कराया। इसलिए मेरे मित्रों, तमाम जगह पर धीरे धीरे मैं इस मंच से कहना चाहता, तमाम चाहे वो पंचायत समिति हमारा जो है, जो हमारा पंचायत हमारा है, आज क्या स्थिति बन गई। विधान लोकसभा हमारा जो शेड्यूल कास्ट का मात्र 6 सीट पूरे बिहार में, ये जातीय जनगणना जो कराया गया, इस आधार पर
हमें जो है ये मन से मैं डिमांड करता हूं कि कम से कम जातीय जनगणना के आधार पर लोकसभा का 6 सीट, तो आज जो 20% के आधार से शेड्यूल कास्ट के 8 सीट बनता है, 8 सीट बनता है, 2 सीट बढ़ोतरी की ओर है। उसी तरह से विधानसभा 243 हमारा है, इसमें 38 सीट सुरक्षित है। आज के डेट में 16% 20% होने से 48 सीट हमारा बनता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा चाहे वो मुखिया का चुनाव, मुखिया का संख्या हो, पंचायत समिति का संख्या हो, चाहे प्रमुख का संख्या हो, जिला परिषद का संख्या हो, चाहे वार्ड का संख्या हो, या सरपंच या पंच का संख्या हो, तमाम में आपकी बढ़ोतरी की है। इसी जातीय जनगणना के आधार पर होनी चाहिए, करनी चाहिए, ये हमारा आपसे अपील है। तो इसीलिए मेरे मित्रों, मैं निश्चित रूप से आप तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। समय भी बहुत हो गया है और इस समय में कई एक नेता को भी बोलना भी है, इसलिए मैं आपसे पुनः मैं निवेदन करता हूँ कि संविधान के प्रति सख्त रहने की जरूरत है, संविधान के प्रति वफादारी करने की जरूरत है, संविधान की जो ताकत है इसे हमको अपनाने की जरूरत है और संविधान को हमको बचाने की जरूरत है, समान को है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, लास्ट में और हमारा लड़ाई हमेशा चलता रहा, संघर्ष हम तो रविदास चेतना मंच हमारा है। इस रविदास चेतना मंच के माध्यम से तेजस्वी यादव के कृपा से चपरासी थे, उनको पानी पिलाते थे, और जिस दिन चपरासी नहीं रहता था वो उस दिन पानी नहीं किए थे। उनका एक चैप्टर था नो पियर नो वाटर। और देखिए वो विद्वान आदमी सभी को शिक्षा के लिए प्रेरित किए क्या नहीं किए, और शिक्षा, क्योंकि उनको लगा कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज होती है जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकती है। हम गरीब से अमीर बन सकते हैं, क्योंकि जब आप शिक्षित बनेंगे, जब आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे, तो आपके घर में महीने महीने सैलरी आएगी, और उस सैलरी से आप गरीब से, अब इंटरनेट है, सब कुछ है, लेकिन उस टाइम में वो कुछ नहीं था। और उन्होंने 2 मंत्र दिए थे, संघर्ष और सेवा, और उन्होंने कहा था इस संघर्ष और सेवा से हम इस समाज को बदल देंगे। और यही समाज को बदलने के लिए मैं आज भैया जी से ये कामना परमपिता परमात्मा से करती हूँ कि जब तक मैं इस दुनिया में रहूं, ये आंखें भैया जी आपको इसी तरह देश की, बिहार की जनता की सेवा करते हुए देखे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जाते थे ठंडियों में गरीबों की झोपड़ी में और कहते थे कहीं आपको ठंडी तो नहीं लग रही है, और जिसके पास कम्बल नहीं होता था उसको कम्बल देते थे। और माननीय तेजस्वी यादव जी जो अपने सपनों का बिहार, ऐसा बिहार जो खुशहाल होगा, जहां खुशहाली होगी, जहां महिलाओं की इज्जत होगी, महिलाओं का सम्मान होगा, वो बिहार बनाएंगे। 1925 में और 1924 में जीतेगा इंडिया और महागठबंधन। बोलिए चक दे इंडिया। और एक नारा के साथ मैं कहती हूँ, बाबा साहब अमर रहे, लालू यादव जी बोलिए जिंदाबाद, बोलिए माननीय तेजस्वी यादव जी जिंदाबाद, प्रोफेसर चंद्रशेखर भैया जी जिंदाबाद। जय राष्ट्रीय जनता। जितना अधिकार इस देश पर किसी और का है उतना ही अधिकार हमारा भी है, लेकिन आज हम लोगों के सामने ये संकट उत्पन्न हो गया है। हम लोगों को महसूस करना पड़ेगा कि हम लोगों को मानव के रूप में जीने देने के लिए इस देश के कुछ व्यक्ति तैयार नहीं है। आपको मानना पड़ेगा कि संविधान बनने के बाद देश में जो विसंगतियां थी, आज भी यही चाहत है कि हमारा जीवन मानवीय नहीं हो। आपको मानना पड़ेगा कि संविधान निर्माण के बाद जो अधिकार संविधान से हमें मिलना चाहिए, आज भी उस अधिकार से हमें वाले का बेटा आपके सामने डॉक्टर जवाहर पासवान प्रोफेसर और प्रधानाचार्य बन के बोल रहा है। ये मेरे पुरखों का ताकत नहीं, ये हमारे संविधान का ताकत को जानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि अगर इस देश में संविधान है तो हम सुरक्षित हैं, और देश में अगर संविधान नहीं रहेगा
तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आप 2024 के संविधान बचाने में सक्षम हो गए, तब ये और जितने मंचासीन हमारे महानुभाव हैं, आप हैं, हम सुरक्षित रह पाएंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी सुरक्षित रह पाएंगे। अगर हम संविधान बचाने में सक्षम नहीं होंगे तो निश्चित रूप से संविधान से पूर्व जो हमारे देश की स्थिति थी, हम गुलाम थे, पुनः हमको गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। इसीलिए इस मंच के